प्रश्नावली 2.5 के 7वें का पहला प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है 99 की होल घात कितनी है 3। क्लियर। इसको आपको हल करना है। यहाँ पर 99 की होल घात कितनी लिखी है 3। इसको हल करना है ना, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर आपको सर्वसम्मिका का उपयोग करके इन सवालों को हल करना है। किसका उपयोग करके? सर्वसम्मिका का उपयोग करके। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डालेंगे? हल डालेंगे। डाल दिए। अब यहाँ पर कितना लिखा है 99 की होल घात 3। तो आप इसको 99 को आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं 100 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा? बचेगा ना। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? 100 ऋण 1 की होल घात 3। 100 में से 1 गया कितना बचेगा? 99 की होल घात कितनी है 3। क्लियर। अब इस यहाँ पर अब एक सर्वसम्मिका लगा करके हल करना। कौन सी वाली सर्वसम्मिका लगेगी? वेरी गुड, a ऋण b की होल घात 3। सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लग जाएगा a ऋण b की होल घात 3। a ऋण b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 धन 3ab स्क्वायर ऋण 3a स्क्वायर b लगेगा। यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, मतलब a का मान कितना है 100। जहाँ पर a बराबर कितना है 100 कोमा ऋण से ऋण क्या हो गया? कट गया। और b का मान कितना आ गया? 1। b बराबर कितना है 1। अब यहाँ पर a का मान 100, b का मान एक समीकरण में रख देंगे। कोष्टक का कोष्टक। a का मान कितना है 100 ऋण b का मान कितना है 1, घात कितनी है 3। a का मान कितना है 100 घात 3 का घात ऋण b का मान कितना है 1 घात 3 का घात 3 धन 3 का a का मान कितना है 100 और b का मान कितना है 1 और घात कितनी है 2 ऋण 3 का 3। a का मान कितना है 100 और घात 2 का घात 2 और b का मान कितना है 1। b का मान कितना है 1 बराबर का 100 की घात कितनी है 100 की घात 3 मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100। देखो 100 की घात 3 मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100। 100 का 3 बार गुणा हो जाएगा। अब गुणा करने का नियम क्या होता है? एक एक कम एक एक कम कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। ऋण का 1 की घात 3 मतलब एक एक कम 1 और एक एक कम 1 ही आएगा। सोतिया धन का धन और सोतिया 300। 1 की घात 2 मतलब एक एक कम 1 ऋण का 3 का 3 गुणा 100 की घात 2 लिखा है। यहाँ पर कितना लिखा है 100 की घात 2 मतलब 100 का 2 बार गुणा होगा। 100 गुणा 100 एक एकम कितना हो जाएगा 1 और कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो। 4 जीरो के 4 जीरो और 1 का गुणा करेंगे तो उतने जाएगा, है ना। अब बराबर यहाँ पर देखो ये इसके सामने कोई चिन्ह मतलब धन का चिन्ह है और जे भी धन वाला है तो धन धन वाले आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो जोड़ना सीखो। इसमें आपको 300 जोड़ना है। क्लियर। ये कितना लिखा है यहाँ पर 1 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए इसको। और ये कितना लिखा है 300 जोड़ दो 0 0 0 0 0 0 3 3 3 जीरो के 3 जीरो और 1 का 1 कितना हो गया जोड़ के धन धन वाला 3 0 300 हो गया इतना। अब ऋण 1 का 1 ऋण का ऋण 3 1 कम कितने जीरो 4 1 2 3 4। अब देखो इसके सामने भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ऋण लगा हुआ है। इसके सामने भी क्या लगा हुआ है? ऋण। तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है? जुड़। और चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। क्लियर। तो यहाँ पर कितना लिखा है 30,000 और 1 कितना हो जाएगा? 30,000 1। ये जैसे का वैसा ऋण ऋण वाली जुड़ जाएगी, चिन्ह आएगा ऋण का।
1 धन 0 1 और 3 0 के 3 0 और 3 का 3 जुड़ गया। अब ये माइनस ये आपको इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। ये कितना लिखा है यहाँ पर आपका 3 0 300 और जहाँ कितना लिखा है 1 3 0 3 घटाएंगे। 0 में से 1 घटता है क्या? नहीं, इसने उधार दिया। 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 बचा, 9 में 0 गए 9, यहाँ कितना बचा 2, कितना बचा यहाँ पर 2। 0 में 0 गए 0, 10 में से 3 गए 7 और 9 का 9, कितना है घटाने पर 9,70,000। वेरी गुड, देखो कितना अच्छे से पढ़ रहा वो। कितने पढ़ा? वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार है ना। 9,70,299 जो हो गया आंसर। उतार लो, है ना। देखो आपका अगला सवाल क्या है? 102 की होल घात 3। क्लियर? प्रश्न 7 का दूसरा 102 की होल घात 102 को क्या लिख सकते हो आप? 102 को आप क्या लिख सकते हो? 100 धन 2 लिख सकते हो ना। तो 102 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 100 धन 2 और इसकी घात कितनी है? 3। क्लियर? 102 को लिख देंगे 100 धन 2 की होल घात, क्योंकि 100 और 2 कितना होता है? 102 होता है। अब सूत्र कौन सा लग जाएगा? सूत्र होता है a धन b की होल घात 3। a धन b की होल घात 3 और a धन b की होल घात 3 क्या होती है? a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a स्क्वायर b धन 3 ab स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र। यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर 100 लिखा है, मतलब a का मान कितना है? 100 और b का मान कितना है? 2। तो जहाँ पर a बराबर कितना है? 100 और कोमा b बराबर कितना है? b का मान कितना है? 2। b का मान कितना है? 2। अब सिंपल आपको क्या करना है? मान रख देना है। मान कैसे रखोगे? कोष्टक का कोष्टक। a का मान कितना है? 100, तो यहाँ रख दिया मैंने 100 धन का धन। b का मान कितना है? 2 और घात कितनी हो गई? 3 बराबर। a का मान कितना है? 100, तो यहाँ कितना रख देंगे? और घात 3 का घात 3 धन b का मान कितना है? 2 और घात 3 का घात 3 धन 3 का 3। फिर a का मान कितना है? 100, a का मान कितना है? 100 और घात कितनी है? 2 और b का मान कितना है? 2। क्लियर? सिंपल मान बस रख रहे हैं अपन। धन का धन, 3 का 3, a का मान कितना है? और b का मान कितना है? 2 की घात कितनी है? 2। क्लियर? अब सिंपल यहाँ पर आप देखिए, इसको हल कर लीजिए। बराबर का 100 की घात कितनी है? मतलब 100 गुणा 100 गुणा क्या कर लोगे? 100 गुणा 100 गुणा 100। एक एक कम एक और एक एक कम एक। कितने जीरो? 2 2 4 और 2 6। 1 2 3 4 5 6। धन का धन। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 धन 3 का 3 दूनी 6 और 100 की घात 2 मतलब 100 गुणा 100। 2 बार गुणा कर देंगे, घात 2 मतलब एक एक कम एक और 4 जीरो के 4 जीरो। 1 2 3 4 धन का धन 100 तिया 300 गुणा 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4। अब बराबर ये जैसे का वैसा 2 3 4 5 6 धन 8 का 8 6 कम धन का धन। देखो एक बोर्ड मास का नियम होता है, आपने 6वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे। सबसे पहले अगर इस प्रकार की इक्वेशन दी है तो सबसे पहले भाग होता है, भाग वाला कोई नहीं है तो फिर क्या होता है? गुणा होता है। इसलिए पहले गुणा करते हैं
फिर गुणा करने के बाद फिर जोड़ते हैं, फिर जोड़ने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। 6 कम 6, कितने जीरो, 2 3 4 जीरो, धन 4 तिया 12, डबल जीरो के डबल जीरो। अब यहाँ पर इन सबको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर सबके सामने धन का चिन्ह है, सबको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये उतार लो रफ में अलग से अलग, 1 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 जीरो। यहाँ कितना लिखा है, 8। ये कितना लिखा है, देखो कितना, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 6 का 6। ये कितना लिखा है, 1200। इधर से लिखना शुरू करना, पहले डबल जीरो फिर 1 2, है ना। जोड़ने में गलती नहीं करना है। इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार, 10,000 के नीचे 1000। अब जोड़ दो, 8 0 0 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 0 0 0 0, 2 0 0 1 0 0, 6 0 0 1 का उतार दो, 10,61,208 और जो हो गया आपका, उतार लो इसको। तीसरा सवाल क्या है, 2.57 का तीसरा 998 की होल घात 998 को क्या लिखा जा सकता है, 1000 माइनस, क्योंकि अगर मैं 1000 में से 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 998 बचेगा। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, क्योंकि 1000 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 998। घात 3 का घात, क्लियर। 1000 में से 2 घटाया कितना बचेगा, 998। घात कितनी, 3। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a माइनस बी की होल घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 माइनस 3 धन 3 ab स्क्वायर ऋण 3 a स्क्वायर b। ये होता है आपका सूत्र, क्लियर। यही होता है सूत्र आपका। अब सिंपल मान रख देना, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, 1000, मतलब a का मान कितना है, 1000। जहाँ पर a का मान कितना है, 1000, ऋण से ऋण कट गया। जहाँ b और यहाँ पर कितना है, 2, मतलब b का मान कितना है, 2। अब इन मानों को आप कहाँ रख दोगे, सूत्र में, कोष्टक का कोष्टक। a का मान कितना है, 1000, ऋण का ऋण, b का मान कितना है, 2, घात कितनी है, 3 बराबर a का मान कितना है, 1000, घात कितनी है, 3, ऋण का ऋण, b का मान कितना है, 2, घात कितनी है, 3, धन का धन, 3 का 3, a का मान कितना है, 1000 और b का मान कितना है, 2, घात कितनी है, 2, ऋण 3 का 3, a का मान कितना है, 1000, घात कितनी है और b का मान कितना है, 2। लिख ली इतना मान। अब मान लिखने के बाद इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर 1000 की घात 3 है, मतलब 1000 का 3 बार गुणा होगा। 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, 1 का 1, कितने जीरो है, 3 3 6 और 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बड़ी संख्या आ गई, क्लियर। ऋण का 2 की घात कितनी, यहाँ पर 3, मतलब 2 दूनी और 4 दूनी 8, धन का 3 एकम 3 जीरो के 3 जीरो गुणा 2 की घात 2, 2 दूनी, ऋण का ऋण 3 दूनी, 1000 की घात यहाँ पर कितनी है, 2, 1000 की घात 2, मतलब 1000 का 2 बार गुणा होगा और 1000 में 3 जीरो, तो 2000 में 6 जीरो, तो 1 का 1 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 बराबर। ये भी धन वाला है और ये भी कौन सा है,
धन धन वाले जुड़ जाएंगे। पहले इसको गुणा कर लो। ये कितना है? 1 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऋण 8 धन 4 दिया 12 3 0 ऋण 6 कम 6 6 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब धन धन वाले को जोड़ दो। ये कितना लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना लिखा है? 12,000 1 2 3 और ये 12 जोड़ दो। 0 0 1 क्लियर। कितना आगे जोड़ने पर इतना आ गया? 1 1 2 3 4 0 हो गया। जोड़ना बन जाएगा सबसे। अब देखो 8 भी ऋण वाला है और ये भी कौन सा है? ऋण वाला। ऋण ऋण वाले आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और चिन्ह काय का आता है? 10वीं वाले बाहर जाओ, अभी हल्ला मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है इधर। ये भी ऋण का और ये भी कौन सा है? ऋण का। ऋण ऋण वाले आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और चिन्ह काय का आएगा? ऋण का। तो 8 चिन्ह काय का आएगा? ऋण का। 8 और 0 8 8 में 0 जोड़ दी, कितना आ गया? 8। ये जैसे का 0 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 और 6 का 6। मतलब ऋण वाला और ऋण वाला आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। जिसको ऐसा जोड़ते नहीं बन रहा है, लिख के जोड़ लेना। जुड़ गया। और चिन्ह काय का आएगा? ऋण का। अब एक संख्या धन वाली और एक संख्या कौन सी हो गई? ऋण वाली। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये इसको उतार लो यहाँ पर। 1 1 2 3 4 ये घटा लो। ये कितना लिखा है? 8 5 0 2 3 4 5 और 6 का घटाएंगे कैसे? उधार चल जाएगा। 10 में से 8 गए 2 9 में 0 गए 9 9 में 0 गए उधार दे दी। कितना बचा यहाँ पर? 1 1 में 0 गए 1 0 में 0 गए 0 10 में 6 गए 4 9 का 9 9 का और 1 का उधार चला गया था। क्लियर। कितना बचा यहाँ पर? 9 करोड़ 94 लाख 11,999। उतार लो उसको। निन्या उतार लो, सुनो, उतार लो और जाओ। जो हो गया आंसर।